अभी हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके पहले सेशन में हमने क्या देखा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, जहाँ पर हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं थी, वहाँ पर हमें एनर्जी नहीं लगती थी, रिक्वायर्ड ही नहीं थी। लेकिन अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो वर्ड, इसके वर्ड में ही लिखा है, देखिए एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है हमें क्या करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़ एनर्जी। क्या करेंगे, यूज़ एनर्जी। और हमें हमें पता है हमारे बॉडी में एनर्जी मतलब कौन से फॉर्म में होती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, आपको पता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कुछ इस तरीके से, मैं रफ स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। ये राइबो शुगर, जहाँ पर हमारे पास कितने फॉस्फेट लगे होते हैं, 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पहला फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट और ये तीसरा फॉस्फेट। तो देखिए हो गया ना, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, ये टोटल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन। ये जो आपको नीला नीले कलर का जो रिंग दिख रहा है, इसको बोलते हैं एडिनोसिन, ठीक है। और ये है ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लगे, इसलिए हमने इस टोटल रिंग को क्या कहा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और यही तो है हमारी एनर्जी करेंसी, जहाँ से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो अभी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, फिर से एक बार वही रिपीट होगा एग्जांपल हमारा। जैसे मान के चले कि ये एक लंबी सी क्या है, बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारी बिल्डिंग और ये है हमारे बिल्डिंग की विंडोज़। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने मोटर लगा दी। इमेजिन करते हैं कि अगर मुझे क्या करना हो, अगर मुझे पानी कहाँ से कहाँ पर पहुँचाना हो, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर। मुझे कहाँ पर पानी भेजना है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर में पानी भेजना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोटर लगाना पड़ेगा ना भाई। विदाउट मोटर आप क्या पानी चढ़ा सकते हो क्या? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या पानी आप प्रोवाइड कर सकोगे? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर इन द सेंस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एनर्जी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये कौन सी प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव क्यों कहा, फिर से एक बार, एक्टिव क्यों कहा, फिर से एक बार ध्यान से प्लीज एक बार यहाँ पर ध्यान दे। एक्टिव क्यों कहा, क्योंकि हमारा जो पानी हम कहाँ से कहाँ पर भेज रहे हैं, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी में, बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर बात करो तो वो एटीपी हो जाएगी, ठीक है। समझ आई बात? लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अगर मुझे पानी नीचे भेजना हो तो, अगर मुझे पानी नीचे भेजना हो तो क्या मैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भेज सकता हूँ? हाँ भेज सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये तो बस, अब यहाँ पे बस आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैं ऊपर से नीचे पानी जस्ट फेंक भी तो सकता हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे कोई एनर्जी नहीं लगने वाली है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से जो पानी जाने वाला है यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन अगर पानी को मुझे ऊपर चढ़ाना हो तो यहाँ पर मुझे क्या लगेगी, एटीपी लगेगी, एनर्जी लगेगी। अच्छा मुझे एक बात बताए, ये जो रेड कलर, ये जो पार्ट है, क्या ये एक्टिव है? हाँ ये एक्टिव है, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस है, एक्टिव है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बॉटम फ्लोर से टॉप फ्लोर में पानी पानी भेज रहे हैं। तो ये है हमारी एक्टिव प्रोसेस। अच्छा, बिल्डिंग के इस तरफ आ जाइए, क्या ये प्रोसेस एक्टिव है? इस साइड में ये प्रोसेस बताए तो क्या ये एक्टिव है? नहीं है, यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर हम पानी कहाँ से कहाँ पर भेज रहे हैं, फ्रॉम टॉप फ्लोवर टू बॉटम फ्लोवर, सही है। तो यहाँ पर हम सीधा पानी फेंक भी तो सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई एनर्जी नहीं लगने वाली। तो मैं बस ये एग्जांपल के तौर पे बस समझने के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, एटीपी नहीं लगेगी। और जब एटीपी नहीं लगेगी तो ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा? ये होगा हमारा पैसिव प्रोसेस, ठीक है। तो ये बस एग्जांपल के तौर पे आपको याद रहे इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम एक्चुअली बात करते हैं कि एक्चुअली होती कैसे है प्रोसेस हमारे बॉडी में, जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। वो सब बताने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। जैसे कि ये हमारी क्या थी, सेल थी। ये क्या थी, हमारी सेल मेम्ब्रेन या सेल, ठीक है। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन वैसे तो, ठीक है। हमने कौन कौन से आयंस के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था आपको सोडियम के बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैंने सेकंड सेशन में या कल के सेशन में बताया था सोडियम का कंसंट्रेशन, ये याद रखना है आपको। सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम या ज़्यादा,
सेल के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा, ज़्यादा के लिए मैं अपवर्ड एरो बताता हूँ, ठीक है। और सोडियम का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल कम, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, सोडियम के अलावा पोटेशियम के बारे में बताए तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम या ज़्यादा, सेल के बाहर कम। अच्छा, सोडियम सॉरी पोटेशियम का कंसंट्रेशन, वही बात करूं मैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम या ज़्यादा, ज़्यादा होता है ये, ठीक है। ये बात आपको पूरा ध्यान से सुनना है और ये आपको माइंड में बिठा ही देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे आगे सोडियम पोटेशियम एटीपेज वाली, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है, शायद मैंने आपको कैल्शियम उस दिन नहीं बताया था, लेकिन मैं आज बता दूँ, ठीक है। कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है या ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन, याद रखना, कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम होता है और कैल्शियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा होता है। इसका क्या रीज़न हो सकता है पता है आपको, आपको पता है इसका क्या रीज़न हो सकता है, याद रखना ये बात, जो कैल्शियम होता है वो हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। मुझे एक बात बताना, जो एंजाइम्स होते हैं जो सेल के कहाँ पर होते हैं, सेल के बाहर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, वैसे तो सेल के बाहर भी होते हैं जिनको एक्टो एंजाइम्स कहते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब याद रखना क्या कहा मैंने, कि जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेटर होता है। अब इमेजिन करते हैं कि ये एंजाइम है, जैसे मान के चलो कि ये कोई एंजाइम है, ठीक है, ये कोई एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या है, अभी इनएक्टिव स्टेट में है, लेकिन अगर अगर इस एंजाइम को मैं क्या कर दूं, अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, अगर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जब भी एंजाइम एक्टिव एक्टिव होता है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमें अननेसेसरली क्या नहीं चाहिए, अननेसेसरली एंजाइम का एक्टिवेशन नहीं चाहिए होता है हमें, ठीक उस हमें तभी एक्टिवेशन करना चाहिए होता है जब हमें ज़रूरत होती है। हमें ऑलवेज वी डोंट वांट ऑलवेज दैट एंजाइम टू बी एक्टिव इनसाइड द सेल। सो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर क्या रखना चाहिए, लो रखना चाहिए। क्यों, अगर अगर हमने कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो यहाँ पर एंजाइम क्या क्या रहेंगे, हमेशा एक्टिव स्टेट में रहेंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम के बारे में। अच्छा, और कोई आयन, अभी फिलहाल के लिए बस ये तीन की ही बात करते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात हमें याद रखना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कितने कितने टाइप्स का होता है, वो वैसे देखा जाए तो दो टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मैं लिखता हूँ, एक होता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है हमारा सेकेंडरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। बट याद क्या रखा हमने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू, वन इज अ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक बात समझ आई, ओके। अभी हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज की, जो कि एक हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। मैं ये दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे मान के चले कि यहाँ पर हमारे पास है एक पंप जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ये इमेजिन करते हैं कि ये हमारा पंप है, क्या है इसका नाम, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया सोडियम पोटेशियम एटीपेज। आपको पता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज का काम क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है इसका काम क्या होता है, मैं पहले बना दूँ। देखिए यहाँ पे ये है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अच्छा, ये देखें, ये एक दूसरी बाइंडिंग साइट, ये तीसरी बाइंडिंग साइट, ठीक है। और जो बाहर होती है, बाहर में कौन सी बाइंडिंग साइट्स होती है, इसमें दो बाइंडिंग साइट्स होती है। कितनी बाइंडिंग साइट्स होती है, दो बाइंडिंग साइट्स होती है। किस 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 लिए होती है, पोटेशियम के लिए होती है, ठीक है। ये हमारा पंप है, ठीक है, ये हमारा पंप है। अब देखिए इस पंप को ऑब्जर्व करना, तो आपको क्या नज़र आता है, आपको पता है इस पंप का काम क्या होता है, आपको पता है इस पंप का काम क्या होता है, ये पंप क्या करता है। अच्छा देखिए, ये जो साइड है ये कौन सी है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये ईसीएफ वाली साइड है। और ये इनसाइड वाली कौन सी साइड है, आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो याद रखना क्या, सोडियम इनसाइड द सेल कम होता है, पोटेशियम इनसाइड द सेल ज़्यादा होता है, कैल्शियम इनसाइड द सेल कम होता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करूँ तो सोडियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा, मैं रिपीट करवा रहा हूँ, सोडियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा, ज़्यादा। पोटेशियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा, कम। कैल्शियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा, ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक बात हमें समझ आती है। अब ये जो है,
ये जो पंप का नाम लिखा था, सॉरी, ये जो पंप है इसका नाम क्या था, मैं लिखता हूँ यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ठीक है, देखिए काम कैसे करता है ये पंप का काम होता है कि दो पोटेशियम को बाहर से, दो पोटेशियम क्या करते हैं, दो पोटेशियम बाहर के साइड पर, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। और जो इंट्रा सेलुलर जो साइट होती है वो किसके लिए होती है, जो इंट्रा सेलुलर साइट होती है ये किसके लिए होती है, सोडियम के लिए। यहाँ पर देखिए एक सोडियम बाइंड हुआ, ये दूसरा सोडियम बाइंड हुआ, और ये तीसरा सोडियम बाइंड हुआ। अब मुझे एक बात बताना यहाँ पे, सोडियम कहाँ अभी हमने ये ट्रांसपोर्ट कैसे करवाना है, आपको पता है डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कुछ इस प्रकार, ये सोडियम बाहर जाएगा और ये पोटेशियम सेल के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताना, ये पंप वर्क करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल या हायर लेवल टू लोअर लेवल। देखे तो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जाता, मतलब सोडियम कहाँ से जा रहा है, इनसाइड 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 से जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है। हमने क्या पढ़ा था, सोडियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा, सॉरी, सोडियम सेल के अंदर कम या ज़्यादा, सोडियम सेल के अंदर कम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम इज गोइंग फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल। देखे ना, सोडियम इज गोइंग फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल। अच्छा, पोटेशियम के बारे में बात करें तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम या ज़्यादा, पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम या ज़्यादा, कम। पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम या ज़्यादा, ज़्यादा। ठीक है, तो क्या है, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि पोटेशियम, जब भी सोडियम पोटेशियम एटीपेस काम करेगा तो पोटेशियम इज गोइंग फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल, या ये हम कह सकते हैं कि पोटेशियम इज गोइंग अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बोल सकते हैं ना, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम का मोमेंट कैसे हो रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, और सोडियम का मोमेंट कैसे हो रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। देखे, अच्छा, जब भी हम लोअर लेवल टू हायर लेवल जाते हैं, जब भी हम लोअर लेवल टू हायर लेवल चलते हैं तो यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की। अभी हमने देखा था ना बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हमने क्या कंज्यूम करना है, एटीपी। अभी यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा चलो यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये देखे, ये साइट होती है यहाँ पे, जैसे मान के चलते कि ये एटीपी बाइंडिंग साइट है। ठीक है, यहाँ पर क्या बाइंड हुआ, एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर एटीपी, यहाँ पर जाकर बाइंड हुई है, एटीपी बाइंड हुई है। ठीक है, और यहाँ से क्या हट गया, रिमूव क्या हुआ, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ आई बात आपको, समझ आई। तो यहाँ पर हमने हमने क्या यूटिलाइज़ किया है, एटीपी को यूटिलाइज़ किया। मैं आपको फिर से रिमेंबर करवा दूँ, देखिए चीज़ों के बारे में। ये देखिए, ये हमारी थी बिल्डिंग जहाँ से हमने क्या करना था, मोटर से पानी को ऊपर चढ़ाना था। अगर पानी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहा है, अगर पानी लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहा है, इसका ठीक कोरिलेशन यहाँ पर करें, क्या क्या करना है, सोडियम इज गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक, पोटेशियम के साथ भी करना है, पोटेशियम इज गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, मतलब हम कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, फ्रॉम डाउन टू अपसाइड। ठीक है, बिल्डिंग के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पे जा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस है, यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ पर जा रहे हैं, आयंस के फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो क्या एटीपी लगेगी, हाँ एटीपी लगने वाली है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। मैं दोबारा इन चीज़ों को फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर से एक बार रिपीट होगी सारी चीज़ें। ठीक है, समझ आनी चाहिए बातें हमें। ठीक है, कंसेप्ट बनने चाहिए। ये फिर से हमने क्या बना दी, ये हमारी सेल। अब आप खुद ब खुद क्या करना है, आपको रिकॉल करना है क्या पढ़ा हमने। देखिए ये क्या था, यहाँ पर हमारा कौन सा पंप था, सोडियम पोटेशियम एटीपेस। यहाँ पर बाइंडिंग साइट थी सोडियम पोटेशियम एटीपेस पर, कौन किस किस की, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पर कौन सी थी, यहाँ पर दो पोटेशियम बाइंड करता था। देखिए मैंने यहाँ पर दो पोटेशियम बाइंड करवाया। इसके अलावा और कौन कौन सी साइट थी यहाँ पे, यहाँ पे और थी, यहाँ पे तीन तीन साइट किसके लिए होती है, सोडियम के लिए। देखिए ये पहला सोडियम, ये दूसरा सोडियम, और ये तीसरा सोडियम। तो देखे, जो इनसाइड वाली जो साइट है वहाँ पर सोडियम बाइंड करा, और एक्स्ट्रा सेलुलर वाली जो साइट है वहाँ पर पोटेशियम बाइंड करा। अब हमने क्या पढ़ा है, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम या ज़्यादा, फिर से एक बार, कम या ज़्यादा, यहाँ पर ध्यान दे, कम या ज़्यादा, सेल के अंदर कम। सोडियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा होता है, ज़्यादा। पोटेशियम की बात करें
पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम या ज़्यादा? कम। और पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा। अब देखिए सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, देखिए यहाँ पे सोडियम जा रहा है लोअर लेवल टू हायर लेवल, सोडियम जा रहा है लोअर लेवल टू हायर लेवल। और पोटेशियम कैसे जा रहा है, देखे तो पोटेशियम चेक करें फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों आयंस का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है कहाँ से फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एटीपी खर्च करनी पड़ेगी? हाँ, एटीपी तो खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि बोथ द आयंस आर मूविंग अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्टर हो गया हमारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने क्या बताया था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक था हमारा प्राइमरी और एक था हमारा सेकेंडरी। तो ये कौन सा हुआ? याद रखना ये बात। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज वाला जो एग्जांपल हमने पढ़ा, ये है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। ठीक है, देखिए याद रखना, जब भी दोनों आयंस या जितने भी मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और किसका हो रहा है? सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दोनों आयंस का कंसंट्रेशन अगर अगेंस्ट हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल हो रहा है, तो हमेशा वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात हमें याद रखना है क्या, कि जब भी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन जब भी ये काम करेगा तो ये क्या करेगा? इसको क्या चाहिए होगी? एनर्जी रिक्वायरमेंट लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वी वी यूज एटीपी, ठीक है, यहाँ पर एटीपी के लिए बाइंडिंग साइड, ठीक है, यहाँ पर एटीपी ये है हमारी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यार थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, एटीपी यहाँ पर बाइंड हो रही है और एटीपी क्या करती है? एटीपी बाइंड होती है और एटीपी टूटती है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब देखें एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ आपको। देखें, मैंने बताया था आपको एटीपी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था ना, ये था हमारा एटीपी, ये क्या था? राइबो शुगर। और ये क्या स्ट्रक्चर था भला? ये क्या था? फॉस्फेट, फॉस्फेट और फॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट। तो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या था? एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। याद रखना, या क्या याद रखना है? ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना इन बिटवीन फॉस्फेट, ये बॉन्ड्स है ना इन बिटवीन फॉस्फेट, इनमें क्या क्या स्टोर होता है? एनर्जी। यहाँ पर क्या होती है? एनर्जी। अब आपने इमेजिन करना है, क्या इमेजिन करना है? कि यहाँ से हमने ये वाला जो बॉन्ड है ये तोड़ दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। और जब भी हम एनर्जी का जो बॉन्ड होगा, फॉस्फेट वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक करेंगे, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? देखिए क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे, ये हमारा एडिनोसिन तो बना दिया हमने, यहाँ पर है फॉस्फेट, ये हमारा दूसरा फॉस्फेट, और तीसरा फॉस्फेट हमने ब्रेक कर दिया, इसको मैंने लिखा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आईपी। ठीक है, और जब मैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देखे ये वाला जो फॉस्फेट और ये जो फॉस्फेट है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है अगर मैं ब्रेक कर दूं तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। और यही तो एनर्जी है जो हमारा पंप क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। यही तो एनर्जी है जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है। देखिए अभी आपको समझ आई, देखिए यहाँ पे ये जो एटीपी है, एटीपी टूट रही है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। मुझे एक बात बताए, इस कंपाउंड का नाम क्या है? कितने फॉस्फेट है इसमें? 2। और साथ में किसके साथ लगा है? एडिनोसिन के साथ। तो हम क्या कहेंगे इसको? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। तो यही तो चीज़ है ये। यहाँ पर देखें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। समझ आई बात? तो ये है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहा मैंने? कैसे याद रखना है? प्राइमरी है सेकेंडरी? यहाँ पर प्राइमरी पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर बोथ द आयंस if both the ions are transporting against their concentration gradient, मतलब both the ions जब भी उसके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो और साथ में हमें एटीपी खर्च करनी पड़े डायरेक्टली, तो हम क्या कहेंगे उस ट्रांसपोर्टेशन को? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें और एक एग्जांपल आता है। मुझे एक बात बताना, कैल्शियम हमारे बॉडी में कहाँ ज़्यादा होता है? सेल के अंदर या सेल के बाहर? मैंने अभी बताया था आपको, सेल के अंदर ज़्यादा होता है कैल्शियम या सेल के बाहर? जैसे ये मैं एक ऑर्गेनेलिस बना देता हूँ, जैसे ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
मुझे बात बताना, मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, कैल्शियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा? सेल के बाहर, सेल के बाहर, ये सेल के इनसाइड, ये सेल है, सेल के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, ये सेल है, और इनसाइड ये क्या हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सेल के बाहर कैल्शियम कम या ज़्यादा? सेल के बाहर कैल्शियम ज़्यादा। सेल के अंदर कम या ज़्यादा? सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल क्या होता है? कम होता है, ठीक है। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, कौन सी ऑर्गेनेली है सेल में, कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जहाँ पर हम कैल्शियम को स्टोर करते हैं? पता है आपको? हम सब ने पढ़ा है, क्या होता है कैल्शियम का कंसंट्रेशन, या कैल्शियम कहाँ पर स्टोर किया जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ पर? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मैंने यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सारा कैल्शियम भर दिया। अब देखें तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पर मैं एक पंप बनाता हूँ जिसका नाम है कैल्शियम एटीपीएज। ये है हमारा कैल्शियम एटीपीएज। इमेजिन करते हैं ये कौन सा पंप है? कैल्शियम एटीपीएज। और ये करता क्या है? कैल्शियम को सेल के अंदर मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक बात बताना, कैल्शियम साइटोप्लाज्म में कम होता है या ज़्यादा होता है? कम। देखिए कम के लिए मैंने डाउनवर्ड्स वाला डाउन साइन दिखाया। अच्छा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कम या ज़्यादा? ज़्यादा होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल के इनसाइड वाले जो स्ट्रक्चर जिसका हम नाम कह रहे हैं, जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर साइटोप्लाज्म की बात हुई तो साइटोप्लाज्म में तो कैल्शियम का लेवल तो कम ही है, लेकिन अगर मैं अगर साइटोप्लाज्म की बात हुई, ध्यान से सुनना, अगर कैल्शियम की बात हुई, कैल्शियम में भी किसकी बात हुई? साइटोप्लाज्म की बात हुई, तो कैल्शियम का लेवल साइटोप्लाज्म में कम। लेकिन अगर कैल्शियम की मैं बात करूं, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा? ज़्यादा। अब आप खुद यहाँ पर इस डायग्राम पे देखना, तो ध्यान देना क्या हो रहा है। कैल्शियम इज गोइंग अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और नॉट। देखिए कैल्शियम का मूवमेंट कैसे हो रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। मतलब कैल्शियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है? बॉटम फ्लोर टू टॉप फ्लोर। मतलब ये प्रोसेस एक्टिव है या पैसिव है? ये प्रोसेस है एक्टिव, क्योंकि हम जा रहे हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या हमें एटीपी लगेगी? हाँ, एटीपी लगेगी, यहाँ पर एटीपी लगेगी। हमने अभी पढ़ा था एटीपी, जब भी आप, अभी पढ़ा हमने एटीपी जब भी आप यूज करोगे तो हमें कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? टर्मिनल फॉस्फेट वाला सबसे पहला बॉन्ड तोड़ेंगे हम। ये था हमारा राइबोस शुगर, ठीक है। और ये है हमारा फॉस्फेट, फॉस्फेट और ये फॉस्फेट, हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो हमें क्या मिला? ये क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। हमने क्या बनाया अभी? दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट टूट गया, मतलब वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चला गया, ठीक है। और क्या मिला हमें? एनर्जी या एटीपी, ठीक है। सॉरी, एटीपी नहीं लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है। एनर्जी, जो फॉस्फेट फॉस्फेट में यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड में, ये जो दो बॉन्ड्स है, इन दोनों बॉन्ड में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है, जब भी हम इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलने वाली है? एनर्जी। और ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एडीपी। तो ठीक इसी प्रकार जो हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम एटीपेज में क्या बन रहा था? एटीपी टूटती थी और किसमें डिवाइड होती थी? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ में हमें क्या मिलती थी? एनर्जी। ठीक यही प्रोसेस यहाँ पे भी हो रही है। क्या? जब भी कैल्शियम का कंसंट्रेशन, जब भी कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा, मतलब जब भी कैल्शियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा, उस समय हमें एटीपी की जरूरत होगी और एटीपी टूटेगी। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी मिल रही है, हम क्या कर रहे हैं? उस एनर्जी से कैल्शियम का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। समझ आई? तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये भी है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आई बात? ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ये दो जो ऊपर वाले जो दोनों एग्जाम्पल थे वो क्या थे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल किसका पढ़ने जा रहे हैं? हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए ये क्या है? हमारी जीआईटी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये हमारा स्टमक, ठीक है। मुझे बात बताए, जो एब्सॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन कौन से सेगमेंट में होता है? जीआईटी के कौन से सेगमेंट में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है? होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन। ये जीआईटी की एक सेल को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए जब भी हम सब खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने के बाद क्या मिलता है? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स,
कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना खाने से, ठीक है, लेकिन डाइजेशन के बाद वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज, क्या बनता है उसका, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स बना दूँ, पहले सबसे पहले ये मैंने यहाँ पर ट्रांसपोर्टर बना दिए, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ने कहाँ पर अटैच होना है, इस ट्रांसपोर्टर के बाइंडिंग साइड पर अटैच होना है। तो मान के चलते कि ये हमारा है क्या, ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज, यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अच्छा, उसके साथ साथ कौन सी एंटिटी है जो ग्लूकोज के साथ यहाँ पर अटैच होती है, कौन सी एंटिटी जो ग्लूकोज के साथ अटैच होती है, सोडियम। हमने पढ़ा था उस दिन, क्या पढ़ा था, SGLT के बारे में बताया था मैंने आपको। देखे, मुझे एक बात बता, मैं फिर से एक बार वही रिपीट कर रहा हूँ, वही बातें रिपीट हो रही है। मुझे एक बात बताए, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सेल के इनसाइड, सेल के भीतर कम या ज़्यादा, ग्लूकोज सेल के अंदर कम या ज़्यादा, ग्लूकोज सेल के अंदर कम या ज़्यादा, ज़्यादा। और ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि हमें एनर्जी की क्या होती है, कॉन्स्टेंटली नीड होती है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करते रहती है, जिसके चलते जो सेल के इनसाइड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादातर वो क्या होगा, ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए मैंने एरो बना दिया, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दे। तो मुझे एक बात बताएं, सोडियम का कंसंट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था, सोडियम के बारे में बताएं मुझे, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम या ज़्यादा होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम या ज़्यादा होता है, कम, कम होगा ना, कम होता है। और सेल के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब भी यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्टर लगा, इसका नाम क्या है, मैं यहाँ पर इसका नाम अलग से लिख देता हूँ, ये हमारा SGLT, क्या है ये, SGLT, और स्पेसिफिकली स्पीकिंग ये है SGLT1। SGLT का मतलब पता है आपको, एस से सोडियम, एस से ये है हमारा सोडियम, Gl से ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज, T से ट्रांसपोर्टर, टाइप 1, ट्रांसपोर्टर 1, समझ आई। तो SGLT का ये है, SGLT का मीनिंग, SGLT मतलब सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब देखिए, जब भी हमने खाना खाया हो तो हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरीली ग्लूकोज मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अब जो ये ग्लूकोज है, ये SGLT, ये जो पंप है, इस पंप का नाम है SGLT, ये है SGLT। देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान दे, यहाँ पे ग्लूकोज अभी कहाँ कहाँ से कहाँ पर जाने वाला है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन देखे तो ग्लूकोज आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है, ग्लूकोज आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है ना। सोडियम के बारे में देखें तो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, सोडियम भी जा रहा है आउटसाइड टू इनसाइड। मुझे एक बात बताना, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताना, ग्लूकोज इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और सोडियम, वैसे ही सोडियम के बारे में, सोडियम इज गोइंग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखिए, चेक करें, देखिए ग्लूकोज GAT ट्रैक में यहाँ पर कम, ग्लूकोज का लेवल क्या है, ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम, ठीक है, ये है ग्लूकोज कम, सेल के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा। तो मतलब ग्लूकोज कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, सोडियम की बात बताए, सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, सोडियम इज गोइंग फ्रॉम, सोडियम कहाँ पर ज़्यादा होता है, सेल के अंदर कम या ज़्यादा, सेल के अंदर कम, सेल के बाहर ज़्यादा। तो देखिए, सोडियम इज गोइंग अगेंस्ट या अलोंग, सोडियम इज गोइंग हायर लेवल टू लोअर, देखे सोडियम इज गोइंग हायर लेवल टू लोअर लेवल। मतलब यहाँ पे हमें ये बात पता चली कि ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है अगेंस्ट, मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ, और सोडियम जा रहा है अलोंग, मतलब फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। समझ आई क्या बात, समझ जाए, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ उसको अच्छे से, और डायग्राम बना के मैं आपको रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैंने बनाया था, ये हमारी सेल जहाँ पर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ग्लूकोज का रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा पंप था, SGLT था, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बाइंड हो रहा था, एक था हमारा सोडियम और एक था हमारा ग्लूकोज। तो यहाँ पर मैंने बना दिया दो बाइंडिंग साइट, एक बाइंडिंग साइट पर कौन बाइंड हुआ, सोडियम, दूसरे बाइंडिंग साइट पर कौन बाइंड हुआ, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बाइंड हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब रिपीट कर रहे फिर से एक बार, सोडियम इज गोइंग, सोडियम इज गोइंग, देखिए सोडियम भी अंदर जा रहा है और ग्लूकोज भी अंदर जा रहा है। तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सेल के बाहर, सेल के बाहर कम, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सेल के अंदर
ज़्यादा। तो देखिए ग्लूकोज कैसे जा रहा है, फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल। सोडियम सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम, सोडियम का कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा। तो सोडियम कैसे जा रहा है, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, जब भी याद रखना, जब भी कोई चीज़ या जो जब भी कोई आयंस फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल जाए, जब भी कोई आयन जब भी कोई आयन फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा था हमने, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जब भी किसी आइटम्स या एंटिटी का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाए या फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल जाए तो हम इसको क्या कहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। ग्लूकोज इज गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तो ये प्रोसेस क्या होगी, एक्टिव होगी। ये प्रोसेस कैसे होगी, एक्टिव होगी। और सोडियम 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 का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो ये एक्टिव होगी या पैसिव होगी, ये होगी पैसिव प्रोसेस। ठीक है, ये होगी पैसिव प्रोसेस होगी। ठीक है, एक्चुअली ये जो एग्जांपल है ना एसजीएलटी, ये एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसके पहले हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स पढ़ लिए थे, जो एक था हमारा कैल्शियम एटीपेज वाला और दूसरा था सोडियम पोटेशियम एटीपेज वाला। ये जो एसजीएलटी वाला जो एग्जांपल है, एसजीएलटी इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ व्हाट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब कैसे पहचाने कि ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, याद रखना मैंने एक बात बताई थी आपको, एक बात बताई थी, यहाँ पे ध्यान दे, क्या बताया था, अगर if both the ions if both the ions going against their concentration gradient, then that process would be called as what, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था सोडियम पोटेशियम एटीपेज, देखा था, देखे 3 सोडियम वी आर ट्रांसपोर्टिंग अगेंस्ट, मतलब सोडियम इज गोइंग, यहाँ पर ध्यान दे फिर से एक बार, सोडियम कम से ज़्यादा की ओर जा रहा था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। और पोटेशियम, ये पोटेशियम फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल जा रहा था। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में बोथ आयंस क्या जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पे सोडियम सोडियम कहाँ से कहाँ पर, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। पोटेशियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल या फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखें, चाहे हमारा पोटेशियम हो चाहे हमारा सोडियम हो, वो कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। अगर दोनों के दोनों आयंस लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो और साथ में एटीपी डायरेक्टली यूज हो रही हो, तो हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी की तरफ आए, ये अभी सेकेंडरी के बारे में कैसे पहचाने कि सेकेंडरी है कोई ट्रांसपोर्ट। ये क्या था हमारा एसजीएलटी, यहाँ पर ग्लूकोज बाइंड हो रहा था, ये है हमारा ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज, यहाँ पर क्या बाइंड हो रहा था, सोडियम। देखिए दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पर, सेल के अंदर, सेल के इनसाइड। ठीक है, अच्छा सोडियम इज गोइंग, सोडियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा, सोडियम सेल के बाहर कम या ज़्यादा, सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा, सेल के अंदर सोडियम कम। तो सोडियम कैसे जा रहा है, अलोंग द जा रहा है या अगेंस्ट द जा रहा है, ये तो अलोंग जा रहा है क्योंकि हायर लेवल से कहाँ पर जा रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक जा रहा है, इसका मतलब ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। तो क्या यहाँ पर एटीपी लगेगी सोडियम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है क्योंकि वो हायर लेवल से लोअर लेवल जा रहा है। लेकिन ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो देखे तो ग्लूकोज कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, ग्लूकोज सेल के अंदर कम या ज़्यादा होता है, ग्लूकोज की अगर बात करूँ तो सेल के इनसाइड, मैंने बताया सेल के अंदर ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है। तो ग्लूकोज इज गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, तो ये एटीपी लगेगी, एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी क्योंकि ग्लूकोज कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है। अब याद रखना ये जो पहला एग्जाम्पल था, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में दोनों के दोनों आयंस कहाँ से कहाँ पर जा रहे थे, लोअर से हायर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, यहाँ पर एक जा रहा है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और दूसरा जा रहा है लोअर लेवल टू हायर लेवल। अगर आपको ऐसा नज़र आए तो साफ साफ वो कौन सा एग्जाम्पल होगा हमारा, सेकेंडरी
एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि मतलब ये मतलब इसका रीज़न बताता हूँ आगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के तौर पे अभी हमें याद रखना है क्या, कि अगर कोई भी अगर दो आयंस अगेंस्ट जा रहे हो दोनों के दोनों, तो उसको मैं प्राइमरी कहूँगा। और अगर एक अलोंग जाए और एक अगेंस्ट जाए, तो ऐसे एग्जांपल में मैं उसको, ऐसे एग्जांपल को मैं क्या कहूँगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब और एक बात याद रखना है कि जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो टोटली डिपेंड करता है प्राइमरी पे। मैं क्या बोल रहा हूँ इस पे ध्यान दे, मैंने क्या कहा, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। मैं फिर से एक बार वही डायग्राम बनाऊंगा। ये हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इसने क्या किया था, इसने 3 सोडियम को बाहर भेजा था। तो लिखा मैंने 3 सोडियम इसने बाहर भेजा। इसने क्या लाया सेल के अंदर, 2 पोटेशियम। लेकिन पोटेशियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक है। यहाँ पर हमने दूसरी तरफ कौन सा एग्जाम्पल देखा था, SgLt, ये था हमारा SgLt, ठीक है। ये किसको बाइंड करता था, ये था हमारा यहाँ पर ग्लूकोज, ये था हमारा ग्लूकोज और ये था हमारा सोडियम, ठीक है। सोडियम सेल के अंदर जा रहा है और ग्लूकोज भी सेल के अंदर जा रहा है। लेकिन क्या था डिफरेंस, सोडियम इज गोइंग फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल, ग्लूकोज इज गोइंग फ्रॉम इट्स लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक है। अब चेक करना क्या कहा मैंने, मैं आपको ये बताने चाह रहा हूँ कि जो ये सेकेंडरी वाला जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। अब कैसे, मैं ध्यान से सुनना कैसे। इमेजिन करते हैं, इमेजिन करें कि ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, ये जो पंप है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, इसको मैं ब्लॉक कर दूं किसी तरह। एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है ओबेन। ओबेन क्या करता है, इस पंप को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो इमेजिन करते हैं कि हमने क्या कर दिया, इसे ओबेन दे दिया। तो मैं थोड़ा सा फैंसी डायग्राम बना दूं आपके लिए। तो मान के चले कि ये मैंने है ओबेन दे दिया इसको, ये है ओबेन। इमेजिन करें कि ये है हमारा ओबेन, ठीक है। ओबेन ये ड्रग है, ठीक है, पॉइजन नहीं है। ये ओबेन ने क्या किया, इस पंप को ब्लॉक कर दिया। कौन से, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर दिया। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ब्लॉक, ठीक है। तो ये है हमारा ओबेन, मैं लिखता हूँ इसका नाम, ये है हमारा ओबेन। ओबेन ने क्या किया, रिपीट हो रहा है, ओबेन ने क्या किया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक किया। अच्छा क्या होगा जब ओबेन काम करेगा, तो ओबेन ने क्या किया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक किया। क्या सोडियम सेल के बाहर जा पाएगा, क्या सोडियम सेल के बाहर जा पाएगा, जब ओबेन ब्लॉक कर देगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज को, क्या सोडियम सेल के बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्या पोटेशियम सेल के अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि पंप तो हमारा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। अब जब सोडियम सेल के बाहर नहीं जा सकता, तो इस समय सोडियम का कंसंट्रेशन धीरे धीरे सेल के अंदर क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि सोडियम तो सेल के बाहर नहीं जा पा रहा है। तो धीरे धीरे सोडियम क्या करेगा, सेल के अंदर बढ़ना शुरू कर देगा। अब इससे क्या इफेक्ट होगा भला, देखे। ये जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, ये वाला जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, मुझे एक बात बताए, सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा था, फ्रॉम इट्स हायर लेवल टू लोअर लेवल। लेकिन अभी तो लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि हमने ओबेन से क्या कर दिया, पंप को ब्लॉक कर दिया। तो लेवल क्या हो रहा है सोडियम का, बढ़ रहा है। अब मुझे बात बताए, जब सोडियम का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, तो क्या सोडियम सेल के अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि सोडियम का लेवल सेल के अंदर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सोडियम सेल के अंदर नहीं आ सकता इस समय। और जब सोडियम नहीं आ सकता, तो क्या ग्लूकोज सेल के अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी शर्त क्या है, सोडियम जब भी आएगा तो साथ में किसको लेके आएगा, ग्लूकोज को। अगर सोडियम ही नहीं आएगा, तो क्या ग्लूकोज सेल के अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने सोडियम पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर दूं, तो हमारा कौन सा पंप ब्लॉक हो सकता है, SgLt या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो सकता है। समझ आई बात। तो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है।